बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर से एक छोटा विमान उड़ रहा था। विमान में कुछ बच्चे थे जो अपनी छुट्टियों के बाद घर लौट रहे थे। साथ में उनके देखभाल करने वाले भी थे। अचानक मौसम खराब हो गया और विमान तूफानी हवाओं और बर्फबारी में फंस गया। पायलट ने विमान को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के कारण विमान एक ऊंची पहाड़ी से टकरा गया। भयानक दुर्घटना हुई और विमान के टुकड़े बर्फ में बिखर गए। जब सब कुछ शांत हुआ तो कुछ बच्चे बर्फ में दबे हुए और घायल अवस्था में पाए गए। वे बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ठंड बहुत ज्यादा थी और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। उसी पहाड़ी पर सदियों पहले एक दयालु आत्मा रहती थी। यह एक पर्वतारोही का भूत था जिसकी बर्फीले तूफान में जान चली गई थी जब वह एक छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। अपनी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा उस क्षेत्र में भटकती रहती थी और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा रखती थी। जब भूत ने दुर्घटना की आवाज सुनी और घायल बच्चों को देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। वह जानता था कि इतनी ठंड में ये बच्चे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। भूत के पास भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए वह सीधे बच्चों की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति और प्रेम की भावना थी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित किया और बच्चों के दिलों में एक अजीब सी प्रेरणा जगाई। सबसे बड़े बच्चे रोहान को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उससे कह रहा हो, डरो मत, उठो, तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी है। रोहन घायल होने के बावजूद उठा और उसने अपने छोटे भाई बहनों को उठाने में मदद की। उन्हें अभी भी बहुत ठंड लग रही थी और वे दर्द में थे, लेकिन रोहान की आंखों में एक नई चमक थी। उसी समय भूत ने दूर एक छोटी सी गुफा देखी। उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके बच्चों के मन में उस गुफा की तस्वीर बनाई और उन्हें उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया। बच्चे धीरे धीरे एक दूसरे का सहारा लेते हुए बर्फ से ढके पहाड़ पर चलने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे धकेल रही हो। काफी देर चलने के बाद वे उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा छोटी थी, लेकिन इसने उन्हें बर्फीली हवाओं से कुछ राहत दी। भूत अभी भी उनके आसपास था, उन्हें हिम्मत दे रहा था। उसने उनके मन में आग जलाने और एक दूसरे को गर्म रखने के विचार डाले। बच्चों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की जो गुफा के अंदर पड़ी थीं और किसी तरह आग जलाने में कामयाब हो गए। आग की गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत मिली। भूत जानता था कि उन्हें बचाने के लिए और मदद की जरूरत है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दूर गांव में रहने वाले लोगों के सपनों में दुर्घटना के बारे में संदेश भेजने की कोशिश की। कुछ ग्रामीणों को अजीब सपने आए जिनमें उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ पर एक टूटे हुए विमान और कुछ बच्चों को देखा। पहले तो उन्होंने इसे बुरा सपना समझा, लेकिन जब कई लोगों को एक जैसे सपने आए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत बचाव दल को सूचित किया। बचाव दल पहाड़ों की ओर रवाना हुआ और बर्फ में फंसे बच्चों को ढूंढने में कामयाब रहा। जब बचाव दल बच्चों के पास पहुंचा तो वे हैरान रह गए कि इतनी भयानक दुर्घटना के बाद भी बच्चे जीवित थे और उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। बच्चों ने उन्हें गुफा के बारे में बताया और यह भी कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी मदद कर रहा हो। किसी को यह समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन बच्चों को बचा लिया गया था। उस दिन के बाद गांव के लोग उस दयालु आत्मा की कहानी याद करते हैं जिसने बर्फीली पहाड़ियों में फंसे बच्चों की मदद की थी। वे जानते थे कि कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उन बच्चों को बचाया था, एक ऐसा भूत जिसका दिल अभी भी दूसरों के लिए धड़कता था। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण बनी रहती है। कभी कभी मदद अप्रत्याशित स्रोतों से भी आ सकती है और प्यार और करुणा की शक्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।